तवील है मुसाफत मगर मंजिल का यकीन है। आजमाइश सख्त है मगर वो भी तो रहीम है। मुझे रास्ते से मत डरा ए दुनिया वालों, मैं जिसके आस पर हूँ वो रब्बे करीम है। जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे बज़ाहिर देखने में ये मामूली लगते हैं, मगर इनमें छुपी होती है सुकून, शुक्रगुजारी और खुशी। तो चलते हैं, आज का दिन भी शुरू करते हैं एक नए अज़्म और शुक्रगुजारी के साथ। देश प्रदेश में इस वक्त जितने मेरे प्यारे बहन भाई मेरा व्लॉग देख रहे हैं, सबको प्यार भरा अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। ये पूरा दिन गुजर चुका है और ईशा की नमाज का टाइम हो चुका है। तो पूरा दिन थकन के बाद अल्लाह के सामने शुक्रगुजारी अदा करनी चाहिए कि पूरा दिन हमने पुरसुकून और अच्छा गुजर चुका है। चाहे हालात जैसे भी हों, जिस तरह के भी हों, अल्लाह पाक का शुक्र अदा लाजमी करना चाहिए। और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हर दिन की तरह आज का दिन भी मेरा और आपका बहुत अच्छा गुजरे। व्लॉग को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं सुबह की चाय से। सुबह जब मैं आई किचन में तो गैस चला गया था। अच्छा, ये टाइम है सुबह 5:30 बजे का। सुबह 5:30 बजे गैस चला जाता है और आता है तकरीबन 7 बजे के करीब करीब आ जाता है। खैर आधा घंटा था और आधे घंटे में मुझे चाय बनानी थी और थोड़ा सा टाइम रह गया था, तकरीबन 5 मिनट रह गए थे लाइट को जाने में। तो मैंने जल्दी से इलेक्ट्रिक स्टोव लगाया ताकि चाय बन जाए। और साथ में बच्चों ने मना कर दिया था कि आज हमने पराठे भी नहीं खाना। खैर टाइम भी नहीं था पराठे बनाने का। फिर हमने बाहर से केक रस मंगवा लिए थे। बच्चों को और अपने हस्बैंड को सुबह नाश्ता कराने के बाद उन्हें स्कूल रवाना कर दिया था और फिर मैं आ गई थी कमरे में। आप देख सकते हैं कि कमरे की कंडीशन किस तरह से होती है सुबह सुबह। ये मेरी तरह शायद आपके घर में भी इसी तरह होता है। तो सबसे पहले मैंने चादर को हटा दिया क्योंकि इसके ऊपर काफ़ी मिट्टी डस्ट वगैरह होती है। तो कभी कभी मैं कपड़े से भी झाड़ देती हूँ ताकि मिट्टी जो है नीचे चली जाए और उसके बाद भी फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। सबसे पहले तो बेड की चादरें वगैरह सेट कर लेते हैं, जो सारा कचरा होगा वो नीचे गिर जाएगा और फिर झाड़ू लगाने में भी हमें आसानी होगी, ऊपर का कोई भी कचरा नहीं होगा। फिर मैंने गद्दे को हटाया क्योंकि इसके ऊपर अभी भी गद्दे के ऊपर जो प्लास्टिक की शीट लगी होती है वो मैंने नहीं हटाई थी। इसलिए कि कभी कभी हम यहाँ पे बैठ के खाना खाते हैं, पानी गिर जाता है छोटे बच्चों से, तो प्लास्टिक शीट जो ऊपर चढ़ी हुई है तो गद्दे को इससे हिफाजत मिलेगी। अच्छा, प्लास्टिक शीट की वजह से ना जब हम ऊपर बैठते हैं तो प्लास जो शीट है ना बेड की, तो ये खिसक जाती है। खैर इसके ऊपर मैंने कंबल वगैरह रख दिए हैं, इसको काफ़ी मैंने बंद कर दिया है। और कंबल अभी क्योंकि सर्दियां अभी शुरू हो चुकी हैं, पंखे भी चलाते हैं रात को, आधी रात को सर्दी भी लगती है, किसी को कंबल की ज़रूरत पड़ती है और किसी को चादरों की ज़रूरत पड़ती है। आप देख सकते हैं चादरें भी साथ में रखी हुई हैं। तो कंबल को भी मैंने अच्छी तरीके से झाड़ के फिर मैंने सेट कर लिया है। इसी तरह से चादर भी नहीं खिसकेगी और कंबल जो है इधर उधर रखने से बेहतर है कि बेड के ऊपर ही रखा जाए। तो इसके बाद जो आ जाती हैं चादरें समेटने का टाइम। सारी चादरें मैंने झाड़ झूड़ के चारपाई के ऊपर से मैंने सारा झाड़ लिया है और चादरों को भी मैंने समेट के रख दिया है। सोफ़ों को भी झाड़ दिया और इसके बाद आ जाती है झाड़ू लगाने की। अच्छा, ऊपर से जब छोटे छोटा कचरा, छोटी छोटी चीज़ें पड़ी होती है ना वो नीचे गिर जाती हैं, तो ऊपर की भी सफाई होगी और इसके बाद फिर आराम से तसल्ली से झाड़ू को लगाए। जहाँ तक मेरा हाथ जाता है बेड के नीचे, सोफ़ों के नीचे, चारपाई के नीचे, वहाँ तक मैंने सारा झाड़ू भी लगा दिया। पूरे घर में झाड़ू लगाया, सीढ़ियों को भी लगाया, दूसरे रूम को भी लगाया, क्योंकि ज़्यादातर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये वाला रूम। अच्छा, दूसरा रूम जो आप देख सकते हैं उसमें इतना सारा अंधेरा होता है और इस तरफ से खिड़की जो है अंदर की तरफ लगी हुई है और इसी वजह से इस रूम में अंधेरा होता है। दूसरे कमरे में आप देख सकते हैं खिड़की जो है वो बाहर की तरफ है और उस कमरे में काफ़ी सारी रोशनी भी आती है, हवा भी होती है और बाहर से खिड़की की तरफ से जो है ना मिट्टी डस्ट वगैरह भी आती है। कभी कभी मैं उसे, क्योंकि अब मौसम काफ़ी बदल चुका है, दिन को मैं खिड़की कभी खोल भी लेती हूँ और कभी कभी बंद भी कर देती हूँ। खैर पूरे घर में झाड़ू लगाने के बाद जो है अब आ जाती है बारी पोछा लगाने की। अच्छा, पहले मैं पोछा बैठ के लगाती थी, उससे काफ़ी थक जाता है बंदा, घुटनों में दर्द हो जाता है। और इसके बाद जो पिछले रमज़ान से, हाँ,
पिछले रमज़ान से मैंने अपने हस्बैंड को बोला है कि काफ़ी सारा काम होता है दिन भर को, तो आप ना मुझे ये जो स्टैंड वाला जो क्या बोलते हैं इसको, डंडे वाला जो पोंछा होता है, आप मुझे ये ला के दे दें। ख़ैर पिछले 1 साल से मैं ये वाला पोंछा यूज़ कर रही हूँ और इससे मुझे काफ़ी सहूलत मिली है। दोनों रूम को मैंने झाड़ू पोंछा सब कुछ कर लिया था और इसके बाद बारी आ जाती है डाइनिंग एरिया को साफ़ करने की। आप देख सकते हैं कि मेरी डाइनिंग किस हाल में पड़ी हुई है। सुबह चाय बनाने के बाद जो स्टोव वो है वो ठंडा हो चुका था और इसके बाद मैं इसे, जब ये ठंडा हो जाता है फिर मैं इसको वैसे डब्बे में डाल के फिर सीट के ऊपर मैं रख देती हूँ। और रात की सब्ज़ी डाइनिंग के ऊपर पड़ी होती है क्योंकि आजकल मौसम काफ़ी ठंडा है, इसी वजह से मैं सब्ज़ी जो है डाइनिंग पे भी रख देती हूँ और कुछ सब्ज़ी कभी-कभी मैं फ्रिज में भी रख देती हूँ। अच्छा, डाइनिंग की हालत आपने देखी है और इसके बाद जो आ जाती है बारी डस्टिंग करने की। डाइनिंग एरिया को मैंने अच्छे तरीके से नीट एंड क्लीन किया है, बिल्कुल अच्छे तरीके से डस्टिंग की है। अच्छा, देखने में मैंने सिर्फ़ आपको एक बार ही दिखाया है। ये दिन में 2 से 3 बार इस डाइनिंग की मुझे डस्टिंग करनी पड़ती है क्योंकि ये जो डक आप देख सकते हैं ना, जहाँ पे गैस वाला पाइप लगा हुआ है, ये ऊपर डक है। यहाँ से हवा भी आती है, रोशनी भी आती है और यहाँ से मिट्टी वगैरह जो उड़ती है तो सीधा डाइनिंग टेबल के ऊपर जाती है और वहाँ पे मुझे दिन में 2 से 3 बार इसे सफाई करनी पड़ती है। क्योंकि आज मैंने आप लोगों के साथ मॉर्निंग रूटीन शेयर की है। अच्छा, आपने मुझे ये बताना है कमेंट करके कि आप मेरा व्लॉग किस कंट्री, किस सिटी से देख रहे हैं और एक प्यारा सा कमेंट भी लाज़मी कर दें ताकि आपकी बहन को थोड़ी-सी हौसला अफ़ज़ाई हो। क्योंकि ज़्यादातर मैं आप लोगों को ये वाला रूम दिखाती हूँ, इसमें रोशनी होती है, दूसरे रूम में अंधेरा होता है, इसलिए मैं आप लोगों को दूसरा रूम नहीं दिखा सकती। दिन को लाइट भी बहुत ज़्यादा कम होती है। और सुबह मैंने आप लोगों के साथ ये मॉर्निंग रूटीन जो है मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है और सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं थक गई थी और मैंने पानी वगैरह पिया। तो मेरे ख़्याल में व्लॉग का भी एंड होने वाला है। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा हो तो आपसे छोटी-सी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें मेरे चैनल को और एक प्यारा-सा कमेंट भी लाज़मी कर लिया करें कि आप मेरा व्लॉग किस कंट्री, किस सिटी से देख रहे हैं। इससे मुझे थोड़ा-सा हौसला मिल जाएगा और आप नेक्स्ट व्लॉग कौन-सा देखना चाहते हैं, ये भी आपने मुझे ज़रूर बताना है। और मेरी वीडियो फैमिली और फ्रेंड के साथ भी लाज़मी शेयर कीजिएगा। अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।